से कब मिलेगी राजधानी के लोगों को निजात? महानगर में ई रिक्शा चालकों ने बनाया मकर जाल। ट्रैफिक जाम की वजह से राजधानी के लोग परेशान। ट्रैफिक कर्मी निभा रहे अपनी पूरी जिम्मेदारी। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या नई नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो राजधानी वासियों को लगातार जाम की समस्या से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं आज यूपी की बात की टीम ने राजधानी के अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो साफ तौर पर नजर आया कि जाम की समस्या का मूल कारण क्या है। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के साथ ही वाहनों को गलत दिशा में लेकर जाना मुख्य कारण पाया गया। हालांकि चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी तो निभा रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों की वजह से समस्या जटिल बनी हुई है। ये नजारा राजधानी के निशातगंज चौराहे का, जहां तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ई रिक्शा चालक लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक में तैनात कई ट्रैफिक कर्मी समेत सिविल पुलिस के भी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई नजर आ रहा है। तो वहीं नॉन स्टॉप जोन में ई रिक्शा चालकों ने अपना ई रिक्शा पार्किंग किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है। राजधानी के जाम का जो झाम है उससे निपटने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उन प्रयासों पे जो लगाम लगाने के लिए लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। उस सभी जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन कराने के लिए लगातार जो बैटरी रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं, जो तमाम ऐसे चालक हैं जिनको लेकर के लगातार ट्रैफिक की जो समस्याएं होती हैं उनको लिए लगातार पुलिसकर्मी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे पलीता लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ये सभी चालक। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर निशातगंज की है, जहां पर अगर बात की जाए तो लगातार जो बैटरी रिक्शा हैं, जो तमाम जो चालक हैं अन्य जो गाड़ियों के, उनको लगातार जो ट्रैफिक वायलेशन है उनके द्वारा किया जाता है। एक तस्वीर यहाँ पर ये भी है कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरे जगह पर, इस पूरे चौराहे पर लगे हुए हैं और लगातार जो प्रयास है पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मेहनत, जो लगातार जो पुलिसकर्मी हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत का जो फल है, जो उनका परिणाम की बात की जाए वो निश्चित तौर पर निकल करके नहीं आता, जिससे लगातार जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जो जाम की जो समस्या है वो लगातार राजधानी वासियों को देखने को मिले, जिसके बाद राजधानी में जो ट्रैफिक वायलेशन है उसको हटाने के लिए लगातार तमाम प्रयास करे गए। जो बैटरी रिक्शा के जो मानक हैं उन पे चेंजेस किए गए, उनका जो रूट है वो निर्धारित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक वायलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो वो लगातार धूप, सर्दी, बरसात में भी अपना काम बखूबी निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरीके के जो चालक होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनकी वजह से तमाम ये ट्रैफिक वायलेशन होता रहता है। निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात ये होती है कि कब इस जो लखनऊ का जाम है उससे जो राजधानी वासी हैं उनको कब इस जाम से फुर्सत मिल पाती है। कैमरा सहयोगी पृथ्वी के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की उस जगह की है जहां से मेडिकल कॉलेज चंद कदमों की दूरी पर। यहां पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस मरीजों को लेकर गुजरती हुई नजर आती है। तो वहीं ई रिक्शा और टैक्सी टेम्पू चालकों ने अपनी मनमानी से सभी मरीजों और राजधानी के लोगों के लिए समस्या खड़ी कर रखी है। यातायात कर्मी कई डायवर्जन बनाते हैं, लेकिन कोई भी चालक नियमों का पालन करता नजर नहीं आता। राजधानी लखनऊ की ये दूसरी तस्वीर है जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज से इमामबाड़े के लिए जाती है, जहां पर जो जाम का मुख्य कारण माना गया है यहाँ का जो स्टॉपिंग पॉइंट है उससे जो लोग जो रिवर्स हो करके जो यूटर्न है वो गलत तरीके से लेते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस जाम का जो चक्कर है उसको दिखाएं कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण के रूप में अगर देखा जाए तो ये जो बैटरी रिक्शा हैं इनका जो संचालन है, कहीं ना कहीं जो रूप है वो कहीं भी स्टॉपिंग कर देते हैं
हालांकि अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो पुलिसकर्मी लगातार हर एक पॉइंट पर मौजूद है और लगातार जो ई रिक्शा है जो गलत तरीके से चल रहा है उसको लिए लगातार उनको गाइड भी कर रहे हैं कि ये स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है और यहाँ से यू टर्न ना लिया जाए। लगातार पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने अपने चौराहों पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का अव्यवस्था है, जो अनुशासनहीनता है, वो कहीं ना कहीं राजधानी के लिए ट्रैफिक का जो ट्रैफिक वॉल्यूशन है उसका मेन कारण दिखाई दे रहा है। ये तीसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ के इमाम बाड़े की, जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ई रिक्शा संचालकों की मनमानी से लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे देश विदेश के पर्यटकों के सामने धरोहर की खराब छवि प्रस्तुत होती है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ की ये तीसरी तस्वीर है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इमामबाड़ा पे अगर की बात की जाए तो लगातार जो पर्यटकों की संख्या है वो देश विदेश से लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो लाजमी है कि जब पर्यटक आएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार जो तमाम पुलिसकर्मी हैं और जो ट्रैफिक के जो जवान हैं उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो कहीं ना कहीं सिर्फ जो बैटरी रिक्शाओं का मकड़ जाल है उनकी वजह से ट्रैफिक आज भी जो राजधानी लखनऊ के जो तमाम इलाके हैं उन पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके अनुरूप प्रदेश सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी मेहनत साफ तौर पर सभी चौराहों पर नज़र आ रही है। लेकिन जो बैटरी रिक्शा का मकड़ जाल है उससे जो राजधानी वासी हैं उससे उनको जो संतोष है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो राजधानी में जो जाम का झाम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में जिस तरीके से एक बैठक की थी और सभी जो बैटरी रिक्शा संचालक हैं उनके साथ भी बैठकें की और उसमें ये प्रस्तावित हुआ था कि सभी जो जोन्स हैं उन जोन के आधार पर सभी जो बैटरी जो चालक हैं उनका रूट डिसाइड कर दिया जाएगा। उस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैटरी संचालक जो जितने भी चालक हैं या भी बैटरी के जो वाहन के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए जो जाम का जाम है वो लगातार राजधानी वासियों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री लगातार फिर से बैठक कर रहे हैं और सभी जो विभाग हैं उनसे समीक्षा बैठक के बाद उन सभी प्रस्तावों पर मोहर लगेगी कि कितनी जल्द जो राजधानी वासी हैं उनके जो जाम है इस तरीके का जो जाम लगता है उससे कब निजात मिल पाएगा। कैमरा सहयोगी पृथ्वी अरोड़ा के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ।